हेलो एवरीवन। आज हम हमारा चैप्टर 15 करेंगे जो है एडिशन का बल्ब। एडिशन का बल्ब एक बल्ब के द्वारा एक बच्चे को किस तरह से महत्वता बताई है तो उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो ये हम शुरू करते हैं कि माँ रसोई में थी, पापा उनकी सहायता कर रहे थे। आज घर में कई मेहमान आने वाले थे। तभी विनायक को कुछ स्मरण हो आया, मतलब कुछ याद आया। वो भागा हुआ अपने कमरे की ओर गया, पर दरवाजे से ही लौट आया। मतलब माँ रसोई घर में थी, पापा उनकी सहायता कर रहे थे क्योंकि कोई मेहमान आने वाले थे। तभी जो विनायक था उसको कुछ याद आया और वह भागा हुआ अपने कमरे की ओर गया, पर वो दरवाजे से ही लौट आया। माँ पापा, किसने आवाज़ लगाई? विनायक ने। माँ पापा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आज मुझे रिपोर्ट कार्ड मिला है। पापा ने तौलिए से हाथ पोंछते हुए कहा, तो ले आओ। उसने अपने पापा मम्मी को बोला कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, रिपोर्ट कार्ड। तो उसके पापा ने कहा कि तो ले आओ। वहाँ अंधेरा है, कैसे जाऊँ? विनायक ने कुछ हिचकते हिचकते कहा। तो मतलब वो थोड़ा डर रहा था। डरते डरते उसने कहा कि वहाँ पर अंधेरा है, कैसे जाऊँ? अंधेरा है तो बल्ब जला लो, भागो। माँ ने कहा। माँ ने क्या कहा? अंधेरा है तो बल्ब जला लो, जाओ। वह बाहर गया, अपनी 3 वर्ष की बहन का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, सौम्या चलो मेरे साथ, अंदर जाकर बल्ब जलाओ। जो उससे छोटी वाली बहन थी उसको बुलाया और उससे कहा कि सौम्या चलो मेरे साथ चलकर अंदर बल्ब जलाओ। पापा सुन रहे थे। वे आश्चर्य से बोले, क्या बात है? विनायक को पहले अंदर जाने में क्या समस्या है? उसने छोटी सौम्या को भेजा। जो उसके पापा हैं वो आश्चर्य से चकित होकर, मतलब सोच में पड़कर वो बोल रहे हैं कि अपनी छोटी बहन को अंदर भेज रहा है, ये क्यों नहीं अंदर गया? माँ जोर से हंसी और बोली, आप नहीं जानते, विनायक अंधकार से डरता है, मतलब अंधेरे से डरता है, इसीलिए सौम्या को पहले भीतर भेज रहा है। पापा विनायक के कमरे में गए, उसका रिपोर्ट कार्ड देखा, विनायक की पीठ ठोकी, बोले, वाह अच्छी रिपोर्ट है, और परिश्रम करो, मतलब और मेहनत करो, अगली बार और सुधार होगा। हाँ माँ कह रही थी तुम अंधेरे से डरते हो। जो उसके पापा है वो विनायक को कह रहे हो। विनायक कह रहा है कि हाँ माँ कह रही थी तुम अंधेरे से डरते हो। जी हाँ, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। कमरे के कोने में किसी की छाया बैठी दिखाई देती है, बल्ब जलाते ही भाग जाती है, विनायक ने कहा। यहाँ पर विनायक को अंधेरे से डर लगता है तो उसके बारे में बता रहे हैं कि उसके पापा कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, तो वो कह रहा है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई अंधेरे में बैठा हो और फिर मैं जब बल्ब जलाता हूँ तो वो भाग जाती है। क्या तुमने उसे भागते हुए देखा है? उसके पापा ने कहा कि क्या तुमने उसे भागते हुए देखा है? नहीं पापा, मैंने उसे कभी नहीं देखा, विनायक झिझकते हुए बोला, थोड़ा सा डरा हुआ बोला। तो फिर डर किससे रहे हो? छाया है, यह तुम्हारा भ्रम है। छाया रोशनी से डरती है, तुम अंधेरे से। क्या तुम जानते हो छाया भगाने वाला बल्ब किसने बनाया है? यहाँ पर जो उसके पापा हैं उसे समझा रहे हैं कि छाया रोशनी से डरती है, ना कि कोई परछाई कोई होता है जो भाग जाता है, और तुम अंधेरे से डरते हो। तुम्हें पता है जो अंधकार को भगाने वाला जो बल्ब है वो किसने बनाया है? तो विनायक ने अपना सिर हिलाया। सौम्या कूदकर पापा की गोद में चढ़ गई। पापा बैठते हुए बोले, विनायक यह बल्ब एडिशन ने बनाया है। किसने बनाया है? यह बल्ब एडिशन ने बनाया है। उसका पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिशन है। जिसने बल्ब का आविष्कार किया है उनका पूरा नाम क्या है? थॉमस अल्वा एडिशन। तुम तो पढ़ने में बहुत होशियार हो, वैसे ही बहुत चतुर हो, पर एडिशन का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। यहाँ पर उसके पापा एडिशन के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया है। तो वो कह रहे हैं कि तुम तो पढ़ने में होशियार हो, लेकिन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है वो उनका पढ़ने में मन
नहीं लगता था। उसके शिक्षक हमेशा उनकी शिकायत करते थे। एडिशन का मन कुछ तोड़कर नया बनाने के कामों में खूब लगता। घर के एक कोने में बैठा वो चीज़ों को ध्यान से देखता, कुछ तोड़ता, कुछ बनाता। एडिशन बहुत परिश्रमी था। वहाँ पर जो एडिशन है, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उनका मन पढ़ने में नहीं लगता है। हम सब में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी का ड्राइंग करने में शौक़ होता है, किसी का गाना गाने में होता है, किसी का डांस करने में। इसी तरह जो एडिशन थे, उनका किसी चीज़ को तोड़ फोड़ कर नया बनाने में उनका मन लगता था। वो बहुत मेहनती थे। बल्ब बनाने में एडिशन को कई वर्ष लग गए। इस बीच उसने बहुत से ऐसे औजार बनाए जो प्रतिदिन हमारे काम आते हैं। तुम्हारे नाना जी वाला ग्रामोफोन भी एडिसन ने ही बनाया था। जो ग्रामोफोन होता है, जो एक रेडियो जैसा होता है, उसमें गाने सुने जाते हैं, तो वो भी तुम्हारे नाना जी वाला है, वो भी इन्होंने ही, एडिसन ने ही बनाया। ये किसने बताया है? विनायक के पापा ने विनायक को। उसमें लगभग 200 चीज़ों की खोज की है, उन्हें संवारा और काम में आने लायक बनाया। एडिशन का नाम संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में गिना जाता है। जो 200 चीज़ों से ज़्यादा उन्होंने आविष्कार खोज की है, बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधार कर बनाया है, उनका नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में आता है। यह सब विनायक को उसके पापा ने बताया। अच्छा, अब मैं बत्ती बुझा रहा हूँ, मुझे दिखाना वह छाया किस कोने में है, विनायक के पापा ने कहा। ऐसा कहते कहते वे सौम्या को उठा कमरे से बाहर चले गए। विनायक ने इधर उधर देखा, डरते डरते कोने की तरफ बढ़ा। आंख बंद करके सोचने लगा, क्या एडिशन बचपन में अंधेरे से डरता होगा? नहीं, मैं क्यों डरूं? उसने आंखें खोली, भय भाग चुका था। वो चिल्लाया, पापा यहाँ कोई नहीं है और मुझे डर भी नहीं लग रहा। मैं स्वयं बटन दबाऊंगा और एडिशन का बल्ब जलाऊंगा। वो कमरे से बाहर आया, फिर भीतर गया, अकेला बटन दबाया, कमरा प्रकाश से जगमगा उठा। वो हंसते हुए बोला, अब मेरे अंधेरे से नहीं डरता, अंधेरा मुझसे डरता है, क्योंकि मेरे पास एडिशन का बल्ब है। तो ये हमारा एडिशन का बल्ब, ये एडिशन का बल्ब जो चैप्टर है, उसका मतलब क्या है कि विनायक जो है वो अंधेरे से डरता है। फिर उसके पापा उसे बताते हैं कि तुम्हें पता है जो अंधकार दूर करने वाला जो बल्ब है वो किसने बनाया है? तब उन्होंने बताया कि उनका पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिशन है। उन्होंने 200 से ज़्यादा चीज़ों की खोज की है। तब जो विनायक है उसने अपने अंदर एक सोचा कि क्या एडिशन भी अंधेरे से डरते हैं, और उसका डर दूर हो गया। तो इस तरह से हमने एडिशन का बल्ब चैप्टर आज रीड किया है। आप सबको समझ में आया होगा। आप सब इसको घर पर अच्छे से रीड कीजिए। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।